वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, एक देश एक चुनाव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो लोकसभा का चुनाव है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव है, यानी कि हमारा जो लोकसभा का चुनाव है, और विधानसभा का चुनाव है, या फिर जो लोअर लेवल के गवर्नमेंट होते हैं, जैसे मुखिया का चुनाव हो गया या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो गया, ये सब का चुनाव जो है वो एक साथ कराने की बात हो रही है। बेसिकली बात ये जो है बहुत दिन से चल रही थी, यानी कि जो पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें उससे पहले ही एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो रामनाथ कोविंद थे, यानी कि जो आपके जो पहले जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे वो थे कोविंद, ठीक है, उनके अध्यक्षता में बनाई गई थी। हाई लेवल की कमेटी बनाई गई थी जिसमें आपके कोविंद साहब थे। उसके बाद आपके अमित शाह भी इसी में शामिल थे। हरीश साल्वे एक बहुत बड़े वकील है, वो थे, ठीक है। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद थे। उनकी कमेटी में, उनके देख रेख में ये जो है वो इस पे विचार चल रहा था वन नेशन वन इलेक्शन का। उसको अब जो है हाल ही में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसमें पास कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उसको पास कर दिया गया, ठीक है। बेसिकली 1800 पन्नों का ये पूरा रिसर्च किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो संभव है, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? और ये सबसे बड़ी बात, ये सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की क्यों बात कर रही, इसके पीछे कारण, इस सरकार का जो दलील है वो ये है, यानी कि जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं या बहुत दिनों से प्रधानमंत्री भी इसको सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका बेसिकली इसका मतलब क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है? क्या इससे फ़ायदा होगा? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सरकार का ये कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा खर्चे बच जाएंगे, यानी कि जो इलेक्शन पे जो खर्चा होता है ना वो बच जाएगा, टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भैया एक तो कि पैसा खर्च होने से कम बचेगा, दूसरी बात जो है वो सरकार जो है ना वो बहुत ही शांति ढंग से काम कर पाएगी। शांति ढंग से काम करने का मतलब क्या होता है कि जब जैसे अगर आप देखेंगे कि जो चुनाव होता है ना, जब तो अब डिफरेंट स्टेट में चुनाव हो रहा है, जिसकी वजह से अब हर जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है आचार संहिता लगा हुआ है। अगर आचार संहिता लगा हुआ है तो प्रॉब्लम उसमें क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो है गवर्नमेंट अपना पॉलिसीज लागू नहीं कर सकती, वहाँ पे जो स्कीम है उसको लागू नहीं कर सकती इलेक्शन के समय। तो बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है मैनेज करने में सब कुछ। दैट्स वाई जो है वो नरेंद्र मोदी भी और बहुत सारे लोग जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो कानून है, ये जो मतलब अभी ये लोकसभा में, मतलब अभी ये कानून बना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अभी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मतलब लोकसभा में पास हुआ नहीं है बेसिकली, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि इसमें कम से कम 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे। आप बताइए, अगर 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कही जा रही है तो डेफिनेटली कि इसमें टाइम तो लगेगा। हाँ, कुछ अमेंडमेंट ऐसे भी हैं जो सिंपल मेजोरिटी में पास हो जाएंगे, बट कुछ अमेंडमेंट के लिए जो है वो आपका स्पेशल मेजोरिटी लगेगा। अब एक बात बताइए, अभी तो जो है बीजेपी पूर्ण बहुमत में तो है नहीं, 240 सीट था बीजेपी का, अगर पूरा मिला भी दे तो 293 सीट हो रहा है। बट एक सिंपल मेजोरिटी के लिए भी जो है उनको ज़्यादा सीट चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरह से डिब्बे में बंद होने वाली ये बात है वन नेशन वन इलेक्शन। अच्छा, दूसरी बात देखिए क्या होता है। अब ये तो नरेंद्र मोदी का कहना है, या फिर मतलब ये कांग्रेस बीजेपी का कहना है कि भैया वन इलेक्शन से बहुत फ़ायदा होने वाला है। बट एक बात देखिए, जितना भी अब ये जो पूरा जो ताना बाना बुना गया है ना वन नेशन वन इलेक्शन का, कि जो है हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमें हमें जो है इलेक्शन में पैसा भी खर्च हो रहा है और हमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, यानी कि हम काम अपना नहीं कर पा रहे। उसमें देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की भी अगर देखिए तो नरेंद्र मोदी जब भी एक राज्य का चुनाव होता है ना तो उसमें भी जाते हैं, उसमें भी रैली करते हैं, ठीक है। अब वो इतना ज़्यादा रैली करते हैं, अगर देखिएगा तो बहुत रैली करते हैं, तो क्या उसमें टाइम तो वेस्ट होता ही है। आप बताइए, अब नरेंद्र मोदी की रैली को ही अगर काम में दिखाया जाएगा तो एक तरह से वो नाइंसाफ़ी है, और दिखाई भी जाता है कि नरेंद्र मोदी ने यहाँ रैली किया वहाँ किया, एक तरह से नाइंसाफ़ी है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मतलब बीजेपी का कहना है कि फ़ायदा है। बट देखिए, अब कांग्रेस की बात करें, यानी कि जितने भी ऑपोजिशन पार्टी है, जो जो ऐसी पार्टी जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका भी उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि भैया ये तो बस एक मुद्दा है, मतलब एक ऐसा मुद्दा है जिससे कि जो जो इम्पोर्टेंट मुद्दे उसको भटकाने वाली बात है। ये मतलब ये जो सरकार है ना हमें भटका रही है। एक जो मेन मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, या फिर जो हेल्थ केयर का इतना इशू ख़राब है, ठीक है, तो उस मुद्दे से भटकाने वाली बात है ये कांग्रेस ये भी कह रही है कि पूरा मणिपुर जल रहा है, मणिपुर इतनी इशू में है, पर उसके लिए तो मोदी कुछ कर नहीं रहे। बट बेसिकली क्या करे, ये एक तरह से मुद्दा नया नया लाते हैं। इससे पहले उन्होंने मोनेटाइजेशन का मुद्दा लाया था जब पहली बार सरकार आई थी। अब देखिए उसके बाद आपका 370 लाया, अब एक ये मुद्दा लेके आ गए हैं बेसिकली। तो कह रही ये तो बस ये टाइम पास कर रहे, कांग्रेस का ये कहना, मतलब अपोजिशन पार्टी का बेसिकली ये कहना। दैट्स वाई कुछ अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही, जैसे बीजेपी, जैसे कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है, आप सपोर्ट नहीं कर रही है, कारण ये है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि अच्छा, ये बीजेपी का ये भी कहना है कि भैया वन नेशन वन इलेक्शन बहुत पहले भी रह चुका है। यानी कि अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद, जब भारत को आज़ादी मिली तो 1952 से, मतलब 1952 1953 से स्टार्ट होता है, तो 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, समझ रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब तो था, लेकिन बाद में जो है ये पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है।
कहीं सरकार गिर जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर ये वन इलेक्शन खत्म हो जाता है, वन नेशन वन इलेक्शन का खेल। ठीक है, तो बीजेपी का ये कहना है। बट एक बात बताइए, वो आज़ादी के समय की बात है और ये अभी की बात है, बहुत अंतर हो चुका है। ठीक है, तो देखिए हम मेरा मकसद ये नहीं कि मैं एक चीज़ को सपोर्ट करूं, मैं बस आपको दोनों बता दे रहा हूं, बीजेपी का क्या कहना है, कांग्रेस का, ऑपोजिशन पार्टी का क्या कहना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ है, अभी जो इनका जो रूल आया ना वन नेशन वन इलेक्शन का, ये लागू अगर ये करेंगे तो 2029 के बाद ही करेंगे। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि भैया पहले तो हम इसको इक्वलाइज करेंगे, है ना, इसको कंपनसेट करेंगे। कैसे कि जैसे मान लीजिए जितना जितना लोगों का जो, जैसे मान लीजिए किसी का मान लीजिए 2025 में कोई चुनाव है, ठीक है, तो मान लीजिए अब जो चुनाव होगा तो 4 साल ही बचेगा ना, 29 में अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो ये तो 4 साल ही बचेंगे, तो 4 साल ही वो राज कर पाएंगे। मान लीजिए 2026-27 में किसी का चुनाव है तो वो तो 2-3 साल ही कर पाएंगे। तो बेसिकली वो पहले एक ऐसे जगह पाएंगे जहाँ से जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत हो सके। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मान लीजिए कि सरकार आगे चल के हैंग ऑन हो जाती है, यानी कि अगर सरकार गिर जाती है, मान लीजिए जो है विधानसभा में मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री किसी का इस्तीफा देना चाहते हैं, किसी कारणों से उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है, सरकार गिर रही है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, वैसे स्थिति में ये होगा कि मान लीजिए जितना दिन तक सरकार चली है, मान लीजिए 5 साल का 5 साल का टेन्योर था, अगर मान लीजिए 2 साल सरकार चली तो आने वाली पार्टी होगी ना उसको 3 साल ही राज करना है, 3 साल का ही वो टेन्योर उनका होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर आप जानते हैं कि कांग्रेस का इसमें भी बड़ा इशू है। कांग्रेस करी भैया ऐसे तो अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो भैया केवल जो केंद्रीय मुद्दे हैं, जो केंद्रीय इंपॉर्टेंट मुद्दे बस वही उठाए जाएंगे, जो राज्य के मुद्दे वो उठेंगे नहीं। यानी कि ये जो घात होगा ना वो फेडरलिज्म पे घात होगा, बेसिकली फेडरलिज्म पे ये दबाव होगा। एक तरह से ढांचा जो है ना इंडिया का, इंडिया जो यूनियन ऑफ स्टेट है ना, एक डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है विथ अनडिस्ट्रक्टिबल कंट्री, है ना। यानी कि जो यूनियन ऑफ स्टेट है ना इंडिया, उस पर बहुत ज़्यादा गहरा घात पहुंचेगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय मुद्दे उठाए नहीं जाएंगे, जो मेन मुद्दे वो उठा के मतलब जो सरकार के जो मुद्दे होंगे वो उठाए जाएंगे, बेसिकली जो छोटी पार्टियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो और ये भी कहना है कि भैया ये 5 साल क्या करेंगे, एक बार चुनाव हो गया 5 साल के लिए, 5 साल के लिए सो जाएगी जनता, सो जाएंगे ये नेता लोग, फिर 5 साल के बाद आएंगे, फिर ऐसा ही होगा। तो एक तरीके से वो डेमोक्रेसी पे भी घात है। तो इसलिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट पार्टियां इसको जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, और अभी इतना आसानी से होगा भी नहीं, क्योंकि एक बात सोचिए इसमें 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने, तो इतना आसान नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो सपना है मोदी का। ठीक है, और बेसिकली मेरा तो यही कहना है कि अगर ये होता है तो अब अच्छा ये भी एक आपका सबूत, ये भी एक मतलब कहीं से साक्ष्य मिला नहीं है, प्रूफ नहीं है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो पैसे बहुत बचेंगे, ऐसा कहीं पर प्रूफ अभी है नहीं, क्योंकि कभी हुआ नहीं है। अगर हुआ है तो बहुत आज़ादी के समय हुआ है, तो उस समय उतना एस्टिमेट नहीं। अगर अब देखा जाए तो पिछली बार जो 2019 का जो चुनाव था बहुत महंगा था, हज़ारों करोड़ रुपए लगे उसमें। अब बताइए कि अगर हज़ारों करोड़ लगे हैं तो अभी ये कोई सबूत ही नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा कम पैसे खर्च होंगे। ठीक है, मैं बेसिकली आपको दोनों पहलू बता रहा हूँ, बीजेपी क्या सोच रही है और जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या सोच रही है। क्योंकि रामनाथ कोविंद का कहना है, या फिर बहुत सारे जिन्होंने कमेटी बनाई थी, कमेटी जिसके अंदर बना था ये, सबका कहना है कि बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो मान गई है। बट अब देखिए अपोजिशन पार्टी तो मानी नहीं, कांग्रेस तो इसका खुलेआम विरोध कर रही है, आप इसका खुलेआम विरोध कर रहे हैं, तो बहुत सारी पार्टियाँ इसको मानी नहीं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको वन नेशन समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।